क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जिसमें मैसूर, पंजाब और अवध और इनको किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला गया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहली बात आती है कि आखिर मैसूर जो है उसको किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेजों को 4 युद्ध करने पड़े थे, जिसमें प्रारंभिक दो युद्ध जो थे वो तो उन्होंने हैदर अली के साथ में किए थे। फिर हैदर अली की मृत्यु के बाद में जो आखिरी 2 युद्ध जो थे वो कहा जाता है कि टीपू सुल्तान जो उसके साथ में किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि सत्ता जो थी किसके, अंग्रेज जो उनके हाथ में आ गई थी और इस प्रकार से मैसूर जो उसको अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात कि किस प्रकार से अंग्रेजों के मध्य मैसूर का प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया था। तो इसके पीछे जाहिर है बहुत से कारण थे कि हैदर अली और अंग्रेज जो है इन दोनों के बीच में आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से मनमुटाव हो गया और उनके बीच में युद्ध हुआ। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में इस वक्त 3 शक्तियां थी। तो दक्षिण में अंग्रेजों के अस्तित्व को कहा जाता है कि ये तीनों ही शक्तियां अगर अभी मौजूद रहती तो कहा जाता है कि अंग्रेज जो थे उनकी शक्ति जो उसको बहुत भारी आघात या खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज जो थे वो इन तीनों ही शक्तियों को अलग अलग रखा जाते, जैसे निजाम, मैसूर और मराठे। तो इस प्रकार से दक्षिण में ये 3 शक्तियां थी और कहा जाता है कि ये तीनों ही कहा जाता है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपस में संघर्ष में लगे रहते थे। अतः दक्षिण में अंग्रेजों की कूटनीति अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई, किंतु मैसूर की स्थिति ऐसी थी कि दक्षिण की अन्य शक्तियां उसके अस्तित्व जो उसको बनाए रखना चाहती थी। मराठों को खिराज, निजाम को मराठों के आक्रमण के विरुद्ध एक मित्र तथा अंग्रेजों को दक्षिण में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मैसूर की आवश्यकता थी। और साथ ही ये शक्तियां मैसूर को इतना ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं देखना चाहती थी कि मैसूर उनके लिए ही खतरा बन जाए। तो इस प्रकार से ये 3 शक्तियां जो थी उनको ये लोग आपस में एक दूसरे से हमेशा युद्ध करते रहते थे और कहा जाता है कि अंग्रेज उनके लिए कहा जाता है कि ये तीनों शक्तियां अगर एक हो जाती तो कभी भी खतरा बन सकती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने इन तीनों शक्तियां जो उनको अलग रखने का प्रयास किया था। अब सबसे पहली बात आती है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो उसके प्रमुख कारण क्या रहे थे। कहा जाता है कि हैदर अली और फ्रांसीसी जो थे उनके बीच कहा जाता है कि अभी तक बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, किंतु ये मैत्री अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थी। केवल कहा जाता है कि वो अपनी सेना जो उसको सुसंगठित रखने के लिए या युद्ध संबंधी सामग्री वगैरह लेने के लिए उनके बीच में मित्रता थी और अंग्रेजों ने इस मैत्री को कर्नाटक के लिए खतरा बताया। लेकिन हैदर अली की योग्यता, कूटनीतिकता और सैनिक कुशलता अंग्रेजों की दृष्टि में कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा दोष था। अंग्रेज स्वयं राजसत्ता प्राप्त करना चाहते थे, अतः इनका हैदर से संघर्ष होना जरूरी था। और हैदर व अंग्रेज के बीच प्रथम संघर्ष के कई कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण था कि जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ तो भारत में भी कहा जाता कि अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और फ्रांसीसियों की प्रार्थना पर हैदर ने उन्हें 4000 घोड़े दिए। किंतु इसी समय हैदर के विरोधियों ने मराठों से सहायता लेकर अचानक उस पर आक्रमण कर दिया और विवश होकर हैदर को बेंगलोर की ओर भागना पड़ा और मई 1761 तक हैदर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सका। तब तक फ्रांसीसियों की शक्ति जो कहा जाता है कि खत्म हो चुकी थी और हैदर द्वारा फ्रांसीसियों को सहायता देना कहा जाता है कि अंग्रेजों को नाराज करने का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध होने की जब संभावना थी तब किसको, हैदर अली ने फ्रांसीसियों को सहायता दी थी और इसी वजह से कहा जाता है कि अंग्रेज जो थे हैदर अली जो उससे बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इसके अलावा दूसरा कारण आता है कि कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली अंग्रेजों का मित्र था और उसका बड़ा भाई महफूज मोहम्मद अली का कट्टर शत्रु था। मैसूर कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद चल रहा था, अतः हैदर ने महफूज का पक्ष लिया और उसे अपने यहाँ पर शरण भी दी। इतना ही नहीं, हैदर ने चांदा साहब के पुत्र राजा साहब की भी सहायता की और इससे अंग्रेजों ने नाराज होकर वेलोर में सेना तैनात कर दी और अंग्रेजों की इस कार्रवाई ने हैदर को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। तीसरा कारण था कि 1766 ईस्वी के आरंभ में हैदर ने मालाबार प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और मालाबार के शासन अंग्रेजों के मित्र थे, अतः उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। यद्यपि उस समय अंग्रेज मालाबार के शासकों की सहायता देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सके, किंतु अंग्रेज हैदर के प्रति बहुत ही ज्यादा शंकालु हो गए थे। इसके अलावा चौथा कारण आता कि हैदर को अंग्रेजों की शक्ति में असीम विश्वास था। हैदर ने परस्पर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के लिए अंग्रेजों से मैत्री संधि का प्रस्ताव किया, किंतु अंग्रेजों को हैदर के प्रति विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया।
इसके अलावा नेक्स्ट कारण ये भी आता है कि इसी समय ये अफवाह फैली कि हैदर निजाम से साठ गांठ कर कर्नाटक पर आक्रमण करने की सोच रहा है। अंग्रेजों ने 12 नवंबर 1766 को निजाम से संधि कर ली और पेशवा माधवराव हैदर के विरुद्ध पहले ही निजाम से संधि कर चुका था तथा मराठों ने मैसूर में लूटमार आरंभ कर दी। और इन विकट परिस्थितियों में हैदर जो था वो कहा जाता है कि हिम्मत हारने वाला नहीं था। वह जानता था कि इन तीनों शक्तियों में मैत्री संधि पारस्परिक स्वार्थों के लिए की गई है और इसे आसानी से मैं भंग कर सकता हूँ। और हैदर ने मराठों को कहा जाता है कि 35 लाख रुपए देकर वापस इस मैत्री संधि से अलग कर दिया और निजाम को उत्तरी सरकार दिलवाने का आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया। और इस प्रकार से हैदर की कूटनीति से कहा जाता है कि अंग्रेज जो थे फिर से अकेले पड़ गए। और मई 1767 में हैदर और निजाम की दोनों की सेना ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नाटक को रोन डाला। और अंग्रेजों की संचार सेवा कहा जाता है कि अत्यंत ही अकुशल थी, अतः उन्हें शत्रुओं की गतिविधि जो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। और जब तक कि हैदर और निजाम ने कावेरीपट्टनम को घेर नहीं लिया, इस समय मद्रास के सर्वोच्च सैनिक अधिकारी कर्नल स्मिथ के पास बहुत ही कम सेना थी। इसलिए वह तिरुनेलवेली की ओर बढ़ा ताकि त्रिचनापल्ली से उसे कर्नल वुड की सहायता प्राप्त हो सके। और सितंबर 1767 में कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड की सेनाओं तथा हैदर व निजाम की संयुक्त सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हैदर व निजाम की दोनों की सेनाएं जो पराजित हुई, अतः निजाम ने हैदर का साथ छोड़ दिया और 22 मार्च 1768 को अंग्रेजों से संधि कर ली। और निजाम से संधि करने के बाद अंग्रेजों ने मालाबार तट पर हैदर के प्रदेशों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। किंतु हैदर के पुत्र टीपू ने मैंगलोर पर आक्रमण कर 11 मई 1768 को अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। और कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड ने हैदर के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। और हैदर ने स्मिथ के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, किंतु स्मिथ ने संधि की ऐसी कठोर शर्त लिखकर भेजी कि हैदर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब हैदर अंग्रेजों पर टूट पड़ा और उसने अपने प्रदेशों को फिर से खाली करवाना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों की निरंतर पराजय देखकर मद्रास सरकार ने कर्नल स्मिथ को वापस बुलाया तथा सेना का कमान कर्नल वुड को सौंप दिया। और हैदर ने कर्नल वुड को भी पराजित किया, अतः मद्रास सरकार ने कर्नल वुड को भी वापस बुला लिया और कर्नल स्मिथ को फिर से भेजा। और स्मिथ ने जनवरी 1769 में अपना कार्यभार ग्रहण किया। किंतु स्मिथ के आने से पूर्व हैदर ने उन सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया जिन पर कि पहले किसने, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। हैदर ने स्मिथ को अनेक स्थानों पर फिर से पराजित किया और अंत में आश्चर्यजनक सैनिक गतिविधियों से अचानक हैदर मद्रास और स्मिथ की सेना के बीच पहुंच गया। और यह ऐसी स्थिति थी जहां से वह अपनी शर्तें आज्ञापूर्वक लिखवा सकता था। और मद्रास सरकार कहा जाता है कि पूरी तरह से विवश थी, अतः हैदर की एक के बाद एक शर्तें उनको स्वीकार करनी पड़ी। और अंत में 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हो गई। और संधि की शर्तें इस प्रकार जैसे दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए, किंतु करूर और उसके आसपास का प्रदेश जो था वह हैदर के पास ही रहा। दूसरा, हैदर के जहाजों को जिन्होंने बंबई सरकार ने पकड़ लिया था, उसके बदले में कोलार का भंडार हैदर को दिया गया। इसके अलावा दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें कि अंग्रेज जो हार गए थे और इसको हैदर अली जो है इसमें विजयी रहा था, लेकिन फिर बाद में दोनों ने आपस में एक दूसरे से संधि कर ली थी।